प्रदेश के पत्रकारों के कल्याण और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश द्वारा एक महत्वपूर्ण और सराहनीय पहल की गई। शिमला में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान पत्रकारों के लिए 10 लाख रुपए की निःशुल्क दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश भर में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और एसोसिएशन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी ने अपने संबोधन में कहा कि पत्रकार समाज और लोकतंत्र की मजबूती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे दिन रात जनता तक सटीक और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाने के लिए कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करते हैं। कई बार समाचार संकलन और रिपोर्टिंग के दौरान उन्हें जोखिम भरी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा और उनके परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक रहता है। उन्होंने कहा कि इसी सोच के साथ मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन ने पत्रकारों के हित में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में पत्रकारों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य केवल पत्रकारों की समस्याओं को उठाना ही नहीं बल्कि उनके सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए ठोस प्रयास करना भी है। चंद्रशेखर ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश के पात्र पत्रकारों को 10 लाख रुपए तक की निःशुल्क एक्सीडेंटल बीमा पॉलिसी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आज के समय में पत्रकारों का कार्य क्षेत्र लगातार विस्तृत हो रहा है। उन्हें दुर्घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं, सड़क हादसों और अन्य जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है। ऐसे में यदि किसी पत्रकार के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो यह बीमा योजना उनके परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनकर उभर आएगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को सुरक्षा की भावना प्रदान करना और उनके परिवारों को भविष्य के प्रति आश्वस्त करना भी है। अपने संबोधन में एसोसिएशन अध्यक्ष ने कहा कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन भविष्य में भी पत्रकारों के हितों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लाने का प्रयास करेगा। उन्होंने कहा कि पत्रकार समाज का वह वर्ग है जो हर परिस्थिति में जनता प्रशासन के बीच संवाद का माध्यम बनता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और ऐसे में पत्रकारों को सुरक्षा और सम्मान मिलना आवश्यक है। संगठन लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है ताकि पत्रकारों के लिए बेहतर सुविधाएं और जन कल्याणकारी योजनाएं सुनिश्चित की जा सके। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पत्रकार समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने इस योजना का स्वागत करते हुए इसे मीडिया जगत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। ये मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जो है वो पिछले 5 साल से सक्रिय है। पॉलिसीज तो हिमाचल के पत्रकारों की पहले भी हो रही थी। आज एक्सीडेंटल पॉलिसी की लॉन्चिंग एक तरह से इसलिए हिमाचल में की गई क्योंकि यहाँ पर आज कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम का लक्ष्य यह था कि आप दोस्तों से, हिमाचल के पत्रकारों से मिला जाए, यहाँ के पत्रकारों की समस्याएं जानी जाएं। क्योंकि हरियाणा में जिस प्रकार से पहले मनोहर लाल जी की सरकार ने 10,000 रुपये पेंशन हमारी डिमांड पर शुरू की, फिर उसको बढ़वाने में जब हम लगे पीछे तो चुनावी माहौल बना तो 15,000 रुपये उन्होंने पेंशन की। मनोहर लाल जी ने ये जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस प्रकार से और हमारी डिमांड थी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। हम चाहते हैं कि जो स्टेट कोई हो वहाँ के मुख्यमंत्री, मंत्री सभी पत्रकारों के सहयोगी साबित हों क्योंकि मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। और इसके अलावा यहाँ तो समस्याएं बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी है ही नहीं। पत्रकारों के एक्रेडिटेशन का विषय था, प्रेस रूम का विषय था और यहाँ पर पत्रकारों को हिमाचल में पेंशन शुरू होनी चाहिए। इस बात की वकालत हमने मंत्री महोदय और जो मुख्य प्रधान जो कहा जाए मीडिया एडवाइज़र आए थे उनके समक्ष रखी है। मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन जो है उत्तर भारत का आप जिक्र कर रहे थे, जम्मू कश्मीर में हमारी सक्रिय यूनिट, दिल्ली में सक्रिय है, हरियाणा में सक्रिय है, पंजाब में सक्रिय है, चंडीगढ़ में सक्रिय है और हिमाचल में सक्रियता की शुरुआत हुई है। आप लोग पहले से जुड़े हुए इंश्योरेंस होते रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से अगर कहा जाए कि हिमाचल में पहला स्टेप है हमारा, लेकिन आखिरी नहीं है। अगला जल्दी हम एआई की ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे और कहीं ना कहीं हिमाचल में ये एआई का प्रशिक्षण शिविर रखा जाए। टोल को लेकर हम लगातार सरकार के संपर्क में हैं, प्रयास कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन हम संग्रहित होकर चलने में यकीन रखते हैं, संग्रहण में यकीन रखते हैं। हम कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वालों में से नहीं है क्योंकि चौथा पिलर होने के नाते प्रेस का बहुत बड़ा रोल रहता है। हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए एक तरह से कहा जाए तो टेबल टॉक के माध्यम से ये प्रयास करते हैं और नितिन गडकरी जी से टाइम मांगा हुआ है। जिस दिन वो टाइम देंगे ये डिमांड उन तक रखेंगे। अभी तो हम ज्ञापन दे रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, कई मंत्रियों को इस मामले में ज्ञापन दिया। रेलवे की जो मांग है
बिल्कुल जायज़ और सॉलिड मांग है, क्योंकि कोरोना में पत्रकारों को मिलने वाली ये सुविधा छीन ली गई थी, इससे वंचित रखा गया। इस बारे में भी केंद्र सरकार से पत्राचार किया जा रहा है, प्रयास हमारे जारी हैं, देखते हैं रिजल्ट कब तक आता है।